मौसम की हालिया तब्दीली और इसके साथ साथ जो फ़ज़ाई आलूदगी है, उससे शहरियों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। नाक, कान, गले के अमराज न सिर्फ बढ़ रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ सांस की बीमारियाँ और जल्द के अमराज जो हैं, वो भी नुमायाँ हो रहे हैं। इस हवाले से शहरियों को क्या एहतियात करनी चाहिए, जो इस वक़्त जो मौसम की तब्दीली है और इसके साथ-साथ जो फ़ज़ाई आलूदगी है, जिसका शहरियों को सामना है, इस पे बात करने के लिए मारूफ़ फ़िज़िशियन प्रोफ़ेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मौसमी तब्दीली है, हर साल होती है, इसका एक तो वेदर चेंज का भी एक इम्पैक्ट है इंसानी सेहत के ऊपर। ऊपर से ये साथ कुछ ना हद तक जो फ़ज़ाई आलूदगी भी इस वक़्त उसका भी शहर को सामना है। ख़ास तौर पे जो ये स्मॉग या जिसे हम डस्ट एलर्जी कहते हैं या उससे ये मुख्तलिफ दीगर जो अवामिल उसका हिस्सा हैं। तो इस पे शहरियों को क्या एहतियात करनी चाहिए ताकि वो इससे महफूज़ रह सकें? बहुत शुक्रिया जॉय साहब कि आपने ऐसे मौके पे इतने अहम मसले को उजागर करने की कोशिश की। देखें, फ़ज़ाई आलूदगी में अनफॉर्चुनेटली हम सफ़ा अव्वल का शहर हैं। दिल्ली और हम आपस में मुकाबला ही रहता है। तो जो हमारा इंडेक्स है कंटेमिनेशन का, वो बहुत हाई रहता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही पुअर है। तो उसकी वजह से जब हम गर्मियों से सर्दियों में जाते हैं तो एक पार्टिकल्स कंडेंस हो रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है और उन वेपर्स पे फिर डस्ट, टार, कोल टार, धुआं, ये लेड, आर्सेनिक तक पार्टिकुलेट मैटर जमा हो जाते हैं और वो फिर एक जहर बन जाते हैं। और आपने ख़ुद भी बताया, जल्द के और आँखों के और गले, छाती के, सांस तो वही लेना है ना हमने, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली अफेक्ट करते हैं हमारे उम्र रसीदा लोगों को, बच्चों को और उन लोगों को जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट फेलियर है, जो कि हर दूसरे तीसरे बंदे को है ये बीमारी। और ऐसे जो डायलिसिस करा रहे हैं या कैंसर का इलाज करा रहे हैं, उनकी क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम होती है और हमारी शरह अमवात बहुत बढ़ जाती है, बच्चों की भी और बूढ़ों की भी, इस मौसम में छाती की मर्ज़ से। और फिर अक्सर वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे होते और मरे मरे फिर रहे होते हैं। गर्मियों को यही पानी की आलूदगी की वजह से बच्चे मर रहे होते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हमें हर साल इसे फ़ेस करना पड़ता है और हमारी तमाम हुकूमतों की और तमाम ऑर्गेनाइजेशन की ये फेलियर है कि हम इसको प्रिवेंट नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले तो इस आलूदगी को कंट्रोल होना चाहिए और हमें ये पता है, हमारे पास डाटा है कि ये 50% हिस्सा डालती हैं ये जो गाड़ियाँ और ट्रक और बसें जो चल रही हैं। आप ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा शेयर। ट्रांसपोर्ट का 50% है, उसके बाद स्टबल बर्निंग का है काफ़ी हिस्सा, उसके बाद डस्ट का बहुत ज़्यादा हिस्सा है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स में है, उसके बाद जो आप सिगरेट पीते हैं, ये तो सबसे पहले तो शहरियों को ये समझाना चाहिए कि ये जो ज़हर है, जो वर्स्ट पॉइज़न है जो आप इन्हेल कर रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ जो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स बैड कर रहे हैं, तो सिगरेट के साथ तो आपको पता ही है कि हर बीमारी की जड़ है, तो इसलिए इसमें बहुत इजाफ़ा होता है। अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, बीवी के लिए भी जो सेकंड हैंड स्मोक लेती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें जल्द के ज़रिए ये नहीं है कि जल्द पे ख़ारिश एलर्जी होती है, जल्द से एब्ज़ॉर्ब होती हैं ये चीज़ें, खून में जाती हैं और खून में जाने के बाद ये हर किस्म की बीमारी करती है, कैंसर से लेके, इन्फेक्शन से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, शुगर के मौजब बनती है, पैंक्रियाज़ में ये कंटेमिनेट्स जमा होके पैंक्रियाज़ के जो उसका फंक्शन है उसको इम्पेयर करते हैं और इसी तरह ये हार्ट को अफेक्ट करती हैं, ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती हैं, ब्रेन को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है इन केमिकल्स के ब्रेन में जाने की वजह से। तो इसलिए शहरी तो यही कर सकते हैं कि अपने आप को कम से कम अगर एक दफ़ा नहाते हैं तो इस मौसम में 2-3 दफ़ा नहा लें और ज़्यादातर कोशिश करें कि इंडोर रखें अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को और बूढ़ों को, बाहर एटमॉस्फेयर में कम से कम करें और अगर जाना भी है तो मास्क, डबल मास्क पहन के रखें, जिसको लोग भूल चुके हैं इस वक्त, उनकी शायद शदीद ज़रूरत है। वैक्सीन लगवाएं उन बीमारियों की, निमोकोकल की वैक्सीन है, नमोनिया की, वो ज़रूर हम बूढ़ों को लगाएं और इसी तरह फ्लू की वैक्सीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब ये इरिटेशन होती है सांस की तो फिर इसमें इन्फेक्शन जन्म ले लेते हैं और ये इन्फेक्शंस काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल हैं, तो उनको
جو اللہ تعالیٰ نے جب ویکسینز میں اتنا شفا رکھا ہے تو اس کا فائدہ ہماری عوام کو جانا چاہیے. اور پھر گلے کو بار بار غرارے کریں، آنکھوں کو بار بار دھوئیں، اینک زیرو کی پہن لیں اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنائی صحیح رکھی ہے تو زیرو کی پہنیں اینک. اور میرا خیال ہے اپنا صاف پانی اگر نہیں مہیا تو عام پانی کو گرم کر کے ابالا دے کے ٹھنڈا کر کے بار بار پئیں. پانی اس کا سب سے بڑی اینٹیڈوٹ ہے اس کنٹامینیشن کی. جو آپ ابزارب کرتے ہیں، جو بہت زیادہ آرسینک، لیڈ، اس قسم کی چیزیں، ان کو پانی کے ذریعے آپ ختم کر سکتے ہیں، پیشاب کے ذریعے. تو پانی اس چیز سے نہیں گھبرائیں کہ آپ کو وضو ٹوٹ جائے گا یا بار بار پیشاب کرنا پڑے گا. کریں اپنے جان کو بچانے کے لیے. تو اس لیے پانی میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی شفا رکھا ہے اور اس کو پورا کا پورا استعمال کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. اگر جن کو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لاہور میں میری اپنی تحقیق ہے کہ ہر دوسرے بندے کو 45 سال کی عمر کے بعد بلڈ پریشر ہے، ہر تیسرے فرد کو شوگر ہے. تو جن کو یہ بیماریاں ہیں، یعنی کہ تقریباً آدھی پاپولیشن کو یہ بیماریاں ہیں، 1.25 کروڑ کے قریب لوگ ان بیماریوں سے رہ رہے ہیں لاہور میں ہی. تو وہ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھیں. اگر شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہے تو وہ ان کا موٹیلٹی اور موربیڈیٹی یعنی کہ ہاسپٹل داخل ہونے کا چانس بہت بڑھ جائے گا. اسی طرح بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں. اپنی دوائیں معالج سے مشورہ کر کے بڑھانی پڑیں گی. جب گرمیوں میں ہم اگر 1 گولی بلڈ پریشر کی لے رہے تھے تو اب ہمیں 2 لینی پڑیں گی. آگے جب سردی آ جائے گی تو شاید 3 لینی پڑے گی. یہ نہ سوچیں کہ میں تو 1 گولی پہ کنٹرول ہوں. یہ موسم کے ساتھ بہت زیادہ ہمیں بدلنی پڑتی ہیں دوائیں اور بڑھانی پڑتی ہیں. جب گرمیاں پھر آئیں گی پھر کم ہو جائیں گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان بیماریوں کو یا کوموربیڈیٹیز کا ہم پورے کا پورا علاج رکھیں. خود کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں. اور بلا شبہ جو ٹیک ہوم میسج ہے جو ہر شہری کو جو ہے وہ ذہن نشین رکھنا چاہیے وہ ہے کہ آپ ماسک ضرور پہنیں جب بھی گھر سے باہر نکلیں، آؤٹ ڈور میں نکلیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لیکوڈ کا، پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ یہ جو اس وقت جو فضائی آلودگی کا اور اس حالیہ جو ویدر کا جو آپ کے اوپر امپیکٹ ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے.